जादुई गिफ्ट। एक शहर में सोनू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गांव में उसके दादा दादी अकेले रहते थे। हर त्योहार पर सोनू अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के पास मिलने जाया करता था। वो हमेशा अपने पापा से कहता था कि वो गांव में ही रहना चाहता है। आखिर वो दिन आ ही गया जब सोनू को गांव निकलना था। मम्मी पापा जल्दी करिए ना, बस छूट जाएगी। अरे सोनू बेटा, अभी हमें जाने में 2 घंटे हैं। अरे सोनू को गांव जाने के नाम से कहाँ सब्र होता है। थोड़ी देर बाद तीनों बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं और बस आ जाती है। तीनों उसमें बैठ जाते हैं और कुछ ही घंटों में गांव पहुँच जाते हैं। दादी दादी हम आ गए। अरे मेरा प्यारा बेटा, तू आ गया। मैं कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। आ गया शैतान, अब मेरा सारा सामान तितर बितर कर देगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सोनू के पापा 4-5 दिन रुककर सोनू की मम्मी और सोनू को गांव में छोड़कर शहर आ जाते हैं। देखो सोनू बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दफ्तर से छुट्टी नहीं है। तुम यहाँ दादा दादी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों बाद लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। सोनू के पापा शहर के लिए निकल जाते हैं। सोनू जी भरकर खेलता है और उसके गांव के दोस्तों के साथ भी यहाँ वहाँ गांव में घूमता फिरता है। एक दिन खेलते हुए गांव के बाहर बनी एक नदी के किनारे पहुँच जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो अकेला है। वो यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे। अभी थोड़ी देर में उसे छोटी सी लड़की अपनी ओर आती हुई दिखाई पड़ती है जो उसी की उम्र की होती है। तुम कौन हो? क्या तुम इसी गांव की हो? मेरा नाम रिया है, मैं इसी गांव की हूँ। मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊँगा। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुँचा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ, क्या शर्त है? तुमको मेरे साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि पूरे गांव में कोई मेरे साथ नहीं खेलता और कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ आज जी भर कर खेलना होगा। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और दोनों खेलने लग जाते हैं। दोनों खूब खेलते हैं और दोनों को बहुत मजा आता है और दोनों को पता ही नहीं लगता कि कब रात हो जाती है। अब बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है कि अब घर चलना चाहिए। हाँ चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। आज तो तुम मेरे साथ बहुत खेले हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो खेलना वैसे भी बहुत पसंद है। नहीं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें ये गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। लड़की नहीं, लेना ही पड़ेगा। लड़की नहीं मानती और गिफ्ट लेकर सोनू लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन वो देखता है कि लड़की उससे रास्ते में बिल्कुल भी बात नहीं करती है और सोनू उससे बहुत बात करता है, लेकिन वो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, मानती, और सोनू को उसे गिफ्ट लेना ही पड़ता है। गिफ्ट लेकर उसे चलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि लड़की उससे रास्ते में बिल्कुल भी चले होता है कि ये तो इतनी बात कर रही थी, अब इसे अचानक क्या हो गया। दादा दादी और मैं कितने परेशान थे। मम्मी, मैं रास्ता भटक गया था और खेलते खेलते पता नहीं कब नदी पर पहुंच गया, पता ही नहीं चला। क्या नदी? पर बेटा, वो बहुत खतरनाक जगह है। क्यों दादी, ऐसा क्या है वहाँ पर? वहाँ तो मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त मिल गई और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया और यहाँ घर तक छोड़ा है। कहाँ है वो लड़की और क्या है इस गिफ्ट में? उन्हें कहीं कोई लड़की दिखाई नहीं देती। सोनू, मम्मी और दादा दादी सब जगह देखते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती। दादी समझ जाती है कि क्या हुआ होगा और दादाजी को इशारा करती है कि कुछ मत कहना, नहीं तो सोनू डर जाएगा। तब तक सोनू दौड़कर घर के अंदर जाता है और गिफ्ट खोलने लगता है।
दादी उसे बहुत मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही गिफ्ट खुलता है तो एक बहुत तेज आवाज के साथ कोई चीज जमीन पर गिरती है और तेज तेज दौड़ने लगती है। सब उसकी आवाज से बहुत डर जाते हैं। सोनू दौड़कर दादाजी से चिपक जाता है। सब देखते हैं कि वो एक कार होती है जो बिल्कुल एक असली कार की तरह दिखाई देती है। सोनू को कार से खेलना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो दौड़कर उस कार को उठा लेता है और उसकी आवाज बंद कर देता है। दादी उस कार को देखती है तो एकदम डर जाती है। क्या बात है, आप इस कार को देखकर इतनी डर क्यों रही हैं? सोनू को खाना खिलाकर सुला दो, फिर मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। सोनू के सो जाने के बाद मम्मी दादी के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या बात है, इस गाँव पर क्या बात है, आप इस कार को देखकर इतनी। मम्मी दादी के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या। गांव में एक जमींदार था, वो यहाँ के किसानों को बहुत लूटता था। उसकी गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता था। उसने अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर कार खरीदी थी, लेकिन वो कार उसने बेईमानी के पैसे से खरीदी थी। वो पूरे गांव में एक इकलौती कार थी। एक दिन उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उस जमींदार की बेटी उसमें मर गई। गांव के लोग कहते हैं कि वो नदी के पास दिखाई देती है, रेल बन गई है। ये वही कार है जो जमींदार की बेटी की थी। ये सुनकर सोनू की मम्मी बहुत डर जाती है कि अब क्या होगा। दूसरे दिन वो यहाँ के किसानों को बहुत हो गया मिले और सभी लोगों से माफी मांगता है। इसके बाद सोनू को फिर वो लड़की कभी दिखाई नहीं देती। होली का त्योहार आते ही रोहित का हाथ अपने नकली दांत पर चला जाता था और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल जाती थी। उसे शादी के बाद की वह पहली होली कभी नहीं भूलती, जब वह बुरी तरह से अपने साले सालियों के बीच अपने दांत की कशमकश में फंस गया था। गौरी खाना बना रही थी। बाहर बच्चे गुब्बारे और रंगों की बौछारों में मगन थे और रोहित अपनी यादों में खोया हुआ था। बचपन से ही रोहित को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। पढ़ाई के साथ साथ वह क्रिकेट भी खेलता था। अक्सर कॉलेज की तरफ से अलग अलग शहरों में अपनी टीम के साथ खेलने जाता था। एक बार वह जैसे ही खेलने के लिए मैदान में उतरा, दूर से आती गेंद सीधी उसके मुंह पर लगी और उसका सामने का एक दांत आधा टूट गया। तुरंत पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको छोड़ दिया गया। घर आ सोनू को फिर कभी दिखाई नहीं देती। दूसरे दिन दांत वाले डॉक्टर को दिखाने पर उसने कहा कि नया दांत लगवाना होगा और 4-5 दिनों तक डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। तभी से रोहित का सामने का दांत नकली था। उसके बाद तो उसे भूल भी गया कि उसका एक दांत, वह भी सामने वाला, नकली है। कभी कभी वह दांत निकल जाता तो वह उसको फिर से लगा लेता, पर ऐसा बहुत कम होता था। MSc करने के बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी। नौकरी के 2 साल बाद ही रोहित की शादी गौरी के साथ हो गई थी। वह उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी और उसको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता था। जब भी रोहित का मैच होता तो वह अपनी क्लासेस छोड़कर मैच देखने जरूर जाती थी। उसने गौरी को बताया था कि जब उसका दांत टूटा था तब वह किस तरह से हताश हो गया। कॉलेज ही पढ़ती थी और उसको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता थी। उसने डी को बताया था कि जब उसका दांत टूटा था तब वह किस तरह से हताश हो गया था। रोहित का नौकरी में सिलेक्शन भी क्रिकेट के कारण ही हुआ था। अब तो वह अपने ऑफिस की टीम में भी था और उसे अक्सर खेलने के लिए जाना पड़ता था। एक बार होली के 3 दिन पहले उसको अपनी ससुराल के पास के ही शहर में क्रिकेट खेलने जाना था। रोहित ने गौरी से कहा, इस बार तुम भी मेरे साथ चलो, मैच के बाद होली में तुम्हारे घर चलेंगे। इस बार जमकर अपने साले सालियों के साथ रंग खेलेंगे। गौरी भी खुश हो गई थी। दूसरा लगा था कि अब वह क्रिकेट कभी नहीं खेल पाएगा। दूसरे दिन गाड़ी भी कर लाई। वह मैच खेलकर गौरी के साथ ससुराल चला गया। दीदी, होली के अवसर पर साले सालियों को तो जैसे शिकार ही मिल गया था।
खूब हुड़दंग मचा। बाल्टी भर भर कर रंगों से सराबोर कर रहे थे रोहित को सब के सब। वह भी कहाँ हार मानने वाला था। आंगन में दौड़ा दौड़ा कर उसने भी सबको खूब रंग लगाया। उसी बीच सब गुजिया मालपुए भी खाते जा रहे थे। मालपुए का आखिरी टुकड़ा उसने मुंह में ही रखा था कि तभी उसके दांतों के नीचे शायद कोई जिद्दी नारियल का टुकड़ा आकर कट की आवाज के साथ दांत भी निकाल आया। वह कुछ कर पाता। एंड उसी वक्त साली ने पीछे से आकर उसके ऊपर रंग डाल दिया। अचानक रंगों से पड़ने से रोहित संभल नहीं पाया और जाकर एक खंबे में टकराते टकराते बचा। लेकिन इस सब के बीच उसका नकली दांत छिटक कर कहीं गिर गया। रोहित मुंह बंद किए बार बार गौरी को इशारा कर रहा था कि आकर दांत ढूंढने में उसकी मदद करे, पर वह कहाँ मिलता। किस रंग में जाकर छुपा था कौन जाने। बहुत देर तक चुपके चुपके सबसे नजर बचाकर दोनों ढूंढते रहे। बच्चों को रंग में भीगते हुए बहुत देर हो गई थी, तब में उसकी मदद करे, पर वह कहाँ मिलता। चुपके चुप से नजर बचाकर दोनों ढूंढते रहे। बच्चों को रंग में भीगते हुए बहुत देर हो गई थी, तभी गौरी की जोर से चिल्लाई, मिल गया मिल गया। दांत मिलते ही रोहित भीगे कपड़ों में ही अपने कमरे की भी ऐलान किया कि सब लोग नहाकर आओ, खाना तैयार है। चिल्लाई, मिल गया मिल गया। दांत मिलते ही रोहित भीगे कपड़ों में ही अपने कमरे के सामने ना कट जाती। तभी गौरी ने कहा, आओ खाना तैयार है, और वे मुस्कुराते हुए खाना लगवाने में गौरी की मदद करने लगा।